जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन जिसको हम लोग हिंदी में चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हम ये बात करेंगे कि साइक्लोन का जो होता है वो फॉर्मेशन कैसे होता है। मेनली हम डिस्कस इस बात पे करेंगे कि फॉर्मेशन क्या कैसे होता है साइक्लोन का, और साइक्लोन एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि इट इज़ अ लो प्रेशर सेंटर्ड एरिया, मतलब कि साइक्लोन वहाँ पे आता है जहाँ पे कि उसके सेंटर में जहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि साइक्लोन के लिए हमें कंडीशंस क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। पहले हम कंडीशन समझ लेंगे तो हमें साइक्लोन का फॉर्मेशन ईजिली और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कंडीशन में जैसे कि हम यहाँ पे पहले लिखे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा, हम जानते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो प्रेशर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि अगर हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब हाई हाई टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा। तो वही है कि लो प्रेशर सेंटर्ड एरिया लिखा है। उसका कारण यही है कि हमें उसकी जो कंडीशन होती है वो पहली कंडीशन यही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। और साइक्लोन में सारा खेल जो होता है वो प्रेशर का ही होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे कि हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स आप जानते होंगे, जैसे कि हमारी ये अर्थ हो गई, अर्थ की रोटेशन जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। ये वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। जब वेस्ट से ईस्ट इसका रोटेशन होता है तो जो उसके अपोजिट में विंड चलती है। जैसे कि अगर ये वेस्ट से ईस्ट गया है तो ईस्ट साइड से वेस्ट साइड तक क्या जाएगी, विंड जाएगी। इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हम जब गाड़ी से जाते हैं या बाइक से कहीं जाते हैं, हम जाते जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें सामने से बहुत तेज़ से हवा आती है। तो वही होता है, हम एक प्रकार से उसको भी कोरियोलिस फोर्स कह सकते हैं। लेकिन कोरियोलिस फोर्स हम लोग तभी कहेंगे कि जब ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स हो जाता है। कोरियोलिस फोर्स जो इस एयर अपोजिट एयर द्वारा लगाया जाता है फोर्स, उसे हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें कोरियोलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसका भी इंपॉर्टेंस है, हम ये भी समझेंगे। और तीसरी जो इसकी कंडीशंस होती है वो लार्ज सी सरफेस। इट मीन्स कि कोई भी समुद्री एरिया होना चाहिए, ओशियन हो जाए या कोई बहुत बड़ा सी हो जाए। क्योंकि साइक्लोन हम लोग देखे हैं कि मेनली समुद्र से ही उठता है या किसी बहुत बड़ी नदी से ही उठता है। हम लोग अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे, उसी एरिया में साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, हाई टेम्परेचर, कोरियोलिस फोर्स एंड लार्ज सी सरफेस। आइए अब समझते हैं कि एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि पहले कंडीशन में लिखा है कि टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा। और जब किसी भी एरिया का प्रेशर लो हो जाएगा तो हवाएं क्या होंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा मूव करती हैं। तो अगर प्रेशर हमारा कम हो गया है तो जो हमारा सराउंडिंग है उसका प्रेशर हाई है, तो सारे सराउंडिंग से हमारे चारों साइड से हवाएं क्या करेंगी, एक जगह को फील करने का प्रयास करेंगी। मतलब जो हमारे एक सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग में क्या है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर से देखिए चारों तरफ से हवाएं क्या होगी, लो प्रेशर की तरफ एक साथ मूव करेंगी। तो जब एक साथ मूव करेंगी तो और हमारी अर्थ अर्थ भी रोटेट कर रही है और साथ में ये हवाएं भी चल रही हैं। तो ये हवा क्या करेगी, जैसे कि इसका एयर कैसे वो होता है, डायरेक्शन लेता है, उसका नियम दिया गया है। कोरियोलिस फोर्स जो वही है कि अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो राइट साइड हवाएं क्या हो जाएंगी, घूम जाती हैं। अगर जब हम साउथ के डायरेक्शन में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में हमारी हवाएं घूम जाती हैं। अगर हम इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर मान लें, कि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात करें, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं क्या हो जा रही हैं, हवाएं राइट की साइड मूव कर जा रही हैं। अगर हम ये माने तो ये हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो हवाएं क्या होंगी, जो ये हवा इधर जा रही है वो इधर घूम के ऐसे चली जाएगी। वो हवा राइट साइड में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा है। अर्थ के रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स लगेगा, जिससे कि ये हवाएं इधर घूम जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से भी ये हवाएं जो हैं वो इधर घूम जाएंगी, और इधर की हवाएं जो हैं वो इधर घूम जाएंगी, और जो ये वाली हवा जा रही है वो इधर घूम जाएगी। तो एक इस प्रकार से जो है ये ऐसे
सारे हवाएं घूम जाएंगी एक इस प्रकार से। छोटे में अगर बात करें तो जो ये हवा है वो ऐसे घूम जाएगी, जो ये वाली हवा आ रही है वो ऐसे घूम जाएगी, जो ये हवा है वो ऐसे घूम जाएगी, और जो ये हवा है ऐसे। मतलब इसी प्रकार से क्या होगा कि हमारे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है कि जो सारी हवाएं एक साइड में घूम जाएंगी। हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोग साइक्लोन की इमेज देखे होंगे कि वो पानी के साथ ऐसे घूमते घूमते पानी पूरा ऊपर उड़ता है। इट मीन्स ऐसे कि नीचे से स्टार्ट होगा ऐसे 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 पूरा एकदम वी शेप में ऐसा साइक्लोन उड़ता है। तो ये यही कारण होता है कि जब एक लो प्रेशर एरिया को हाई प्रेशर एरिया से हवाएं आएंगी तो कोरियोलिस फोर्स उसे घुमा देगी और हवाएं जो हैं इसी प्रकार से रोटेट करने लगेंगी, और जो हमारा समुद्र का पानी है वो लेके वैसे से पूरा घूमने लगेंगी। तो बेसिकली यही फॉर्मेशन होता है हमारे साइक्लोन का, इसी प्रकार से साइक्लोन बनता है। अब जैसे कि कई कई एक बार एग्जाम में पूछा है कि साइक्लोन का शेप कैसा होता है। जैसे कि देखो यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऊपर जितना ज़्यादा जाता है वो बड़ा होता जाता है। तो अगर शेप की बात करेगा तो हम लोग शेप क्या बताएंगे कि इसका शेप जो होता है वो वी शेप का होता है। और जो ये इसका ये वाला एरिया होता है उसके एक जिसका सेंटर होता है उसको हम लोग आई कहते हैं साइक्लोन की, उसे क्या कहते हैं आई कहते हैं। तो ये बार भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो साइक्लोन का जो सेंटर एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आई कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है वी शेप्ड होता है। और इसके बाद जानेंगे हम लोग साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है। जैसे कि हम बताएं कि ये हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड घूम जाती हैं लेफ्ट में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड घूम जाती हैं। तो अगर हम इसके साइक्लोन की डायरेक्शन की बात करें तो साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ मतलब कि अगर जैसे कि साइक्लोन अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम इसको ईस्ट मान लें इसको वेस्ट मान लें, साइक्लोन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से ये ऐसे से घूमते घूमते ये ईस्ट डायरेक्शन में घूमते हुए आता है। तभी हम लोग जैसे कि अगर हम अपने कोस्टल एरियाज की बात करें जैसे कि ये गुजरात हो गया और ये हमारे कुछ ये कोस्टल एरियाज हो गए, तो कैसे साइक्लोन हमारे यहाँ सागर में बना है। तो पहले इस वाले कोस्टल एरिया जैसे कि यहाँ पे उड़ीसा हो गया, फिर इधर आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो पहले इस एरिया पे हिट करता है क्योंकि इधर जाके ये कोस्टल एरियाज पे हिट कर देगा क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाएगा तो इधर हिट करेगा। हमारे ईस्टर्न जो ईस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे साइक्लोन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर अगर हम अपने इसकी बात करें कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो इसका डायरेक्शन होता है साइक्लोन का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब ये ऐसे चलता है ऐसे इस डायरेक्शन में। और अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में हमारा क्लॉकवाइज चलता है ऐसे। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का क्या डायरेक्शन होता है, तो हम लोग बताएंगे ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ में पूछेगा तो क्लॉकवाइज। तो ये होता है साइक्लोन का डायरेक्शन। तो मेनली पूरा यही साइक्लोन होता है, इसी प्रकार से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है और इसकी डायरेक्शंस यही होती हैं। तो मेनली हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है, और इसके सेंटर में लो प्रेशर होता है कि हाई प्रेशर होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। इसका शेप कैसा होता है वी शेप का होता है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी चीज़ पूछा गया है। और इसका जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये कंडीशंस तो अक्सर बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर उसको रिक्वायरमेंट होता है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, और ये मेनली कहाँ से फॉर्म होता है साइक्लोन, जैसे कि सी सरफेस एरिया से ही ये ज़्यादातर फॉर्म होता है। और जैसे कि एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बनता है कि रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर कब होता है समर के समय में होता है। तो समर के समय में साइक्लोन जो है वो ज़्यादा आते हैं और विंटर के समय में कम आते हैं, क्योंकि अपने अगर हम इंडिया की बात करें तो विंटर में टेम्परेचर क्या रहता है कम रहता है, तो प्रेशर क्या रहता है हाई रहता है। तो हाई प्रेशर में साइक्लोन आने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए साइक्लोन जो है हमेशा समर के महीने में ज़्यादा आता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।